Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बच्चों को डॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। छोटे बच्चे डॉल्स को अपना दोस्त की तरह ही मानते और प्यार करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी कहानियां भी सुनने को मिलती हैं जिनमें डॉल्स बच्चों की दोस्त नहीं होती, बल्कि वो इतनी खतरनाक होती है जिन्हें देखकर बड़ों बड़ों की रूह कांप जाए। आज हम आपको एक ऐसी ही गुड़िया के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इंसानों को खूब डराया। फिल्म में कई बार आपने भूतिया गुड़िया को देखा होगा, लेकिन हकीकत में नहीं। लेकिन दुनिया में एक भूतिया गुड़िया है जिसे जिंदा माना जाता है। दरअसल फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से अलग है। बता दें कि अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रुएल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी ज़िंदगी में आई थी। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रुएल बच्चों के लिए किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेजरी अन्य सीरीज नाम की एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुएल को अपनी घर की बैकयार्ड में यह डॉल मिली। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेजडी अन्य स्टोरीज लिखने को आइडिया आया, लेकिन 13 साल की उम्र में ही उनकी बेटी मार्सेला की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया। मार्सेला की मौत के बाद जब रेजडी अन्य स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छप गया। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था, लेकिन मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी, ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह गुड़िया कहाँ गई। मार्सेला ने उसके बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन उसका पता नहीं चला और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिली। बताया जाता है कि 1970 में डोना नाम की एक नर्सिंग स्टूडेंट को उसकी माँ ने ये डॉल गिफ्ट की थी, लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से उसमें कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रखकर कहीं बाहर जाती तो वापस लौटने पर वह डॉल उसे वहाँ नहीं मिलती। तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने में मिलती। एक दिन डोने ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। ये सब देख वो बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट और लोरेन को बुलाया। एड और लोरेन ने पाया कि यह डॉल भूतिया है। तब डोना और ज़्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में ऑकलैंड म्यूजियम में ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाज़ा उन दोनों को नहीं था। गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार कार की स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश करने लगी, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती हो। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंचे। एड और लॉरेन उस श्रापित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से कांच के बॉक्स में बंद करके रख दिया। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत मौजूद है, इसीलिए उस गुड़िया के पास किसी को नहीं जाने दिया जाता। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.